हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम केमती अच्छंती खम्मा गनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एल 2022 यानी कि एल नाम के जितने भी लोग हैं उनका आने वाला वर्ष 2022 ज़्यादा दूर नहीं है। कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा रहने वाला है, किस मामले में बुरा रहने वाला है, इन सभी विषय के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है, आप ये समझ लो कि इतनी बृहत जानकारी आज तक ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिली होगी। चाहे आपने कभी फ्री में किसी से जानकारी लेने की कोशिश की हो या पेमेंट करके किसी से जानकारी लेने की कोशिश की हो या कैसे भी, पूरे गूगल पर में, पूरे यूट्यूब पर में कहीं भी अवेलेबल ही नहीं है इतनी विस्तृत जानकारी आपके राशिफल की, वार्षिक राशिफल एल नाम वाले। इसलिए मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज जो आपको राशिफल के बारे में जानकारी जो मिलने वाली है सो तो मिलने ही वाली है, लेकिन एक एक भाव के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिलने वाली है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या एक भाव से इतनी इतनी चीज़ें देखी जा सकती है। आप के एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट मैं आपको आज देने वाला हूँ, इसलिए घबराइए नहीं। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठ करके, सो करके, चलते हुए, जागते हुए, खाते हुए, जैसे भी आप इस वीडियो को देखना चाहें, देख करके पूर्ण समझने का प्रयास करें। आपके लिए 2022 में क्या क्या अच्छा होने वाला है, क्या क्या बुरा होने वाला है, वो भी बताऊंगा। आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है राशिफल, ये गोचर राशिफल में है। गोचर राशिफल हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सटीक उतरती है, इसलिए कभी भी इस गोचर राशिफल के आधार पर में जिंदगी में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का फैसला ना करें। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर में, उस पर में मैसेज कर दें। कॉल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, क्योंकि कम से कम 1000 से 1500 लोगों का कॉल हो जाता है जो रिसीव करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप कर लेंगे, आप अपनी जो जन्म कुंडली दिखाने का चार्ज है वो पे कर लेंगे, निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। मित्रों, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उन सभी को जानकारी है, उन सबको पता है कि दैनिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बताया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही बताया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में बताया जाता है और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में बताया जाता है। आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में ऐसा नहीं है कि एल नाम वालों पर में पूरे 2022 में सिर्फ शनि और गुरु के गोचर का ही प्रभाव पड़ेगा और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत है, मैं इसमें केवल 2 ग्रह का ही व्याख्या करने जा रहा हूँ, शनि और गुरु का, क्योंकि यही दोनों जो है लगभग कुंडली के 8-10 भावों को कैप्चर कर लेते हैं, जिसके कारण से 2-3 भाव बच जाते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। इसीलिए आपको जन्म कुंडली मैच करके, जन्म कुंडली दिखा करके ही कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। आइए चर्चा को आरंभ करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मित्रों, गुरु जो है सो 21 नवंबर 2021 को ही आपके कुंडली के कुंभ राशि में, यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं 21 नवंबर 2021 को ही। यानी कि जिस वक्त आप हमारा ये राशिफल का वीडियो देख रहे हो उस वक्त गुरु आपके लग्न से एकादश भाव में, यानी कि लाभ के घर में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 21 नवंबर को प्रवेश कर चुके। उसके बाद 21 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक, 21 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक बुधवार के दिन 4:58 शाम को ये मीन राशि में चले जाएंगे आपके कुंडली से द्वादश भाव, जो कि यहाँ पर में ये खराब रिजल्ट देंगे। लेकिन उससे पहले ये बढ़िया रिजल्ट देंगे। क्या क्या देंगे वो मैं आपको बड़ा विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। शनि की अगर बात करें तो शनि जो है सो 29 अप्रैल 2022 को
शुक्रवार के दिन 12:18 दोपहर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कब? तो 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 PM में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिर शनि 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे कुंभ राशि में, लेकिन 12 जुलाई 2022 को ही वो 10:28 सुबह में चले आएंगे मकर राशि में, यानी कि बकरी हो जाएंगे, यहाँ चले आएंगे आपके कुंडली के मकर राशि में, जो कि 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरा वर्ष शनिदेव फिर इसी भाव में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 13 अप्रैल 2022 के बाद पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। क्योंकि मैंने जो पिछले कुंडली बनाई है, मैंने जो पीछे आपको राशिफल बताया है, उसमें आप लोगों का ये बहुत प्रश्न आ रहा था कि 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो कब तक रहेंगे। अब आपको समझ में ही नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 13 अप्रैल 2022 के बाद पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश भाव में ही रहेंगे। और शनिदेव जो है 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरे वर्ष आपके कुंडली के दशम भाव में ही रहेंगे। इन सब का क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, आइए समझते हैं। सबसे पहले चर्चा मैं देवगुरु बृहस्पति से ही आरंभ करता हूं, जो कि 21 नवंबर को ही आपके कुंडली के एकादश भाव में आ चुके हैं। और अगर आपके कुंडली में थोड़ा सा भी गुरु बलवान होगा आपके जन्म कुंडली में, अगर गुरु का कुछ भी प्रभाव आपके कुंडली में अगर योग कारक होगा, बढ़िया होगा, अच्छे ग्रह पर में बैठा होगा, अच्छे जगह पर में बैठा होगा, पापक ग्रह की अगर युति नहीं होगी अथवा पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। मित्रों, क्या क्या रिजल्ट देने वाला है आप ये समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि 11वां भाव जो है सो आय का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपके कुंडली में अगर डिग्री वाइज थोड़ा सा भी बलवान हो, मैंने जैसा कि आपको कंडीशन दिया, अगर ऐसा कुछ भी होगा, अगर नहीं भी होगा तो कम रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐसा होगा तो 100 का 100% रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जैसे कि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 21 नवंबर से लेकर के और 13 अप्रैल तक का बताने जा रहा हूँ। पहले अभी देवगुरु बृहस्पति का फलादेश, तो उसके बाद फिर 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का क्या फलादेश होगा वो भी बताऊंगा। तो अभी जो है 13 अप्रैल से पहले पहले देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने के, आय देने के पक्ष में है। तो जिसके भी कुंडली में जो एल नाम वाले लोग हैं, यानी कि एल से जिसका नाम ललित है, ललिता है, लालू है, ललन है, और भी आपका क्या नाम है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उन लोगों को जो है अगर कुंडली में योग कारक ग्रह है बृहस्पति, तो अभी जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए आपकी एक पुखराज धारण कर लें। नीच के अगर नहीं है बृहस्पति, 6, 8, 12 में अगर नहीं है बृहस्पति, जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए कि पुखराज धारण कर लें, तो बृहस्पति आपके कुंडली में मजबूत हो जाएंगे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि बृहस्पति अभी 13 अप्रैल तक आपको लाभ में वृद्धि करने के पक्ष में है, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम को वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपकी उपलब्धि बढ़ेगी, आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने का भी प्रयास करेंगे, आपके इच्छाओं की पूर्ति करवाने का भी प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। बड़े भाई बहन से, क्योंकि एकादश भाव बड़े भाई बहन का भी होता है, तो बड़े भाई बहन से लाभ दिलाने के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। अब ये आपके ऊपर में है कि आप कितना लाभ ले सकते हो, ये समय है लाभ लेने का। बड़े भाई बहन से लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। सीनियर्स, जहाँ पर में आप काम करते हो, पढ़ते हो, आपके जो भी सीनियर हैं उनसे भी आपको फायदा पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं बृहस्पति। जन्म कुंडली में अगर थोड़ा सा भी अगर बृहस्पति योग कारक है और पावर में है, तो आपको निश्चित रूप से उपलब्धि की प्राप्ति करवा देंगे, बढ़िया लाभ दिला देंगे, बढ़िया आय करवा देंगे। अगर कमजोर अवस्था में है बृहस्पति जन्म कुंडली में और योग कारक ग्रह है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके बढ़िया क्वालिटी का पुखराज धारण कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस कुंडली बृहस्पति भाग्य के घर के भी मालिक हैं, भाग्य का भी लाभ दिलाएंगे। और जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए, या जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उस घर के भी मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो विदेश से भी धन लाभ का प्रबल योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो इसीलिए आप निश्चित रूप से जो है जल्दी से जल्दी पुखराज धारण कीजिए, लेकिन एक बार ज्योतिष से सलाह लेकर के ही करना, नहीं तो अगर कहीं मारक वगैरह हो गया तो नुकसान पहुँचा देगा। सीनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाएंगे। जो लोग उस स्टेज में हैं, जो लोग उस उम्र में हैं जिसको बुजुर्ग कहा जाता है,
उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। वहाँ से भी उनको विशेष लाभ मिलेगा, वहाँ से भी विशेष फायदा मिलेगा। और पुत्र वधू और दामाद जो है सो सेवा भी करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। जो लोग हैं और एल नाम के और उनके बच्चों का अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको बता दूं कि आपके बच्चों के विवाह का भी योग जो है सो 21 नवंबर के बाद और 13 अप्रैल से पहले पहले देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। अगर कुंडली में अगर थोड़ा सा भी बन रहा होगा तो यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा बृहस्पति का और आपका विवाह जो है, आपके बच्चों का विवाह जो है सो हो जाएगा। एकादश भाव आपको बता दूं कि कान का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को कान से संबंधित कुछ भी परेशानी होगी तो उसके परेशानी को देवगुरु बृहस्पति जो है इस समय में दूर कर देंगे, कान से संबंधित परेशानी नहीं आएगी। आपको मैं बता दूं या कान से संबंधित परेशानी को वो दबा देंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, वो दब जाएगा। वो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके तीसरे भाव पर में, जहाँ पर में 3 लिखा हुआ है वहाँ पर। जैसा कि आप जानते हो कि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, तो छोटे भाई बहन से भी जो है लाभ लेने का योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जूनियर्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है आपका पैशंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अप रहेगा, बहुत पावर में रहोगे, धैर्य आपका बड़ा साथ देगा इस समय में। पराक्रम में भी वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन एक गलत चीज़ है कि ये माता के मृत्यु का भी घर है। अगर कुंडली में ऐसी कोई भी स्थिति विपरीत चल रही है तो माता के लिए ये खराब हो जाएगा, यानी कि माता को ये सही रिजल्ट नहीं देगा। गुप्त शत्रु का भी तीसरा ही भाव होता है, तो जिसके कारण से जो है सो गुप्त शत्रु का भी देवगुरु बृहस्पति जो है सो नाश करेंगे। वो भी गुप्त शत्रु भी आपको विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोशिश वो अपना जरूर करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी है तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति उसको दबाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, ये सप्तम दृष्टि जो है सो आपके पंचम भाव पर में, यानी कि जहाँ 5 लिखा हुआ है यहाँ पर में पड़ेगा। तो जिसके कारण से जिसको भी संतान होने वाला है अगर इस समय में, तो पुत्र प्राप्ति का भी योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। अगर कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग होगा तो देवगुरु बृहस्पति के कृपा से निश्चित रूप से इस समय में आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको बता दूं कि विद्या बुद्धि में भी बड़ा सपोर्ट करेंगे। जो कमज़ोर विद्यार्थी था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, इस समय में देवगुरु बृहस्पति कारण जो एकदम नीचे लेवल पर में था, अभी देवगुरु बृहस्पति कारण उसका धीरे धीरे अब परफॉर्मेंस ऊपर होता हुआ चला जाएगा और एक क्लास में एक बढ़िया स्थान वो हासिल कर लेगा। जो लोग कंपनी में हैं, कहीं पर में काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस नीचे था, लेकिन इस समय में उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे अप होने लगेगा। अपना भी परफॉर्मेंस और आपके बच्चों का भी परफॉर्मेंस, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जो है इस समय में रिजल्ट देगा। आपको मैं बता दूं कि 5वां भाव जो है आपके यश का भी होता है, यानी कि आपके यश में भी वृद्धि का जो है सुयोग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इस समय में चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। आपके धर्म और मंगल कार्य में भी वृद्धि होगा, यानी कि धर्म का भी काम करेंगे और मंगल काम भी करेंगे। आहा, बहुत सुंदर योग है आपके लिए इस समय में। धर्म कर्म का काम विशेष तौर पर में करने का योग है। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ लेने का योग है। जिसके नाना नानी जिंदा होंगे उनको वहाँ से कुछ लाभ लेने का योग बन रहा है। अगर किसी भी महानुभाव को हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आ रही होगी तो बृहस्पति देव के कारण वो परेशानी को अभी दबाने का, कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे कि उस परेशानी कितना कम से कम कर दिया जाए। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है सो 8 9 आपके सप्तम भाव पर में यहाँ पर में पड़ रहा है, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो भी एल नाम के लोग हैं अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके विवाह का भी योग इस समय में बन रहा है। जिनका विवाह हो चुका है, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना में वृद्धि होगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उसकी पूर्ति भी करेंगे। वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, पूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन का आप आनंद ले पाएंगे। दैनिक व्यवसाय भी आपके लिए अच्छा चलेगा। इस समय में जो इनकम अगर आपका 2 रुपये था तो इस समय 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर बृहस्पति में जिसके कुंडली में भी बृहस्पति थोड़ा सा भी अच्छा होगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बृहस्पति सर में ताज पहना देगा आपको, लेकिन थोड़ा सा पावरफुल भी होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो इस समय में बृहस्पति के पास वो परेशानी धीरे धीरे करके दब जाएगी।
जो प्रत्यक्ष दुश्मन है, जो आपसे टकराने की सीधा कोशिश करते हैं, आपसे टकराने की क्षमता रखते हैं, टकराएंगे अगर तो उनको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत सब गंवाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर आपका किसी के साथ काम है, कोई काम धंधा आप करते हैं, वो भी इस समय में बढ़िया चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है मित्रों, आपके लिए 13 अप्रैल तक का हर रिजल्ट नायाब है। हर तरफ से बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, लाभ भी मिलने वाला है, फायदा भी होने वाला है, इज्जत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है, उपलब्धि बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है, बच्चों के विवाह का भी योग बन रहा है, जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है और जिनका खुद का विवाह नहीं हुआ है और एल नाम के लोग हैं तो खुद के भी विवाह का योग बन रहा है। बहुत बढ़िया संयोग है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे। लेकिन अब दुख की बात यही है कि यही देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से लेकर के पूरा महीना, पूरा साल विपरीत रिजल्ट देंगे। कैसे कैसे क्या क्या देंगे वो आप समझने का प्रयास करो। अब देवगुरु बृहस्पति जो है सो 13 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर में आ गए तो ये हमारे पैर का घर है। हमारा जो पाँव है ना, पाँव का जो चंगुल होता है, ये पाँव का तलवा और चंगुल, उसका घर है ये, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति कारण उस पाँव में चोट लगने का योग बन गया। क्योंकि ये पैर है, ये हमारा पूरे बॉडी का, काल पुरुष के कुंडली का ये जो है सो पाँव है, तो पाँव में भी चोट लगने का योग बन गया। थोड़ा सा चोट लग सकता है आपको। दूसरा कि जानते हो कि ये खर्चा का घर है, तो खर्चा में वृद्धि कर देंगे। आपका जो इनकम जो करवा रहे थे यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति, अब उसको खर्च कराने के जुगाड़ में अब लग जाएंगे अप्रैल के बाद। तो कहेंगे बेटा बहुत कमा लिया, बहुत जमा कर लिया, अब निकालो और खर्च करो, क्योंकि ये भाव खर्च का है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण 13 अप्रैल के बाद में आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपके पॉकेट से, आपके बैंक से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। ये धन हानि का भी भाव है, जिसके कारण से अगर किसी को भी पैसे वगैरह देने की सोच रहे हो तो 13 अप्रैल के बाद मत देना। 13 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष लगभग उधार वगैरह मत देना किसी को आप ज़्यादा, नहीं तो वो पैसा लंबे समय तक फंसने का योग है, लंबे समय तक वहाँ पर में अटक करके वो पैसा रह सकता है आपका। आपको मैं बता दूं कि 13 अप्रैल के बाद पूरे साल जो है सो ये अस्पताल का भी घर है, अस्पताल के खर्चा का, तो कुछ न कुछ दवा दारू में भी बृहस्पति के कारण पैसा जो है आपका वो जाता रहेगा, परेशान करेंगे थोड़ा सा। ये जो भाव है मित्रों हमारे आँख का भी है, हमारा जो ये आँख है ना, इसका भी भाव यही है। तो आँख से संबंधित भी कोई छोटा मोटा परेशानी जो है देवगुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति ये विदेश का भी घर है, तो जो लोग विदेश जाने के लिए तड़प रहे थे, जिनको जाने का जुगाड़ नहीं लग रहा था, मौका नहीं लग रहा था, एक मौके की तलाश में थे, भगवान की कृपा से उनको विदेश जाने का जुगाड़ मौका देवगुरु बृहस्पति के कारण लग जाएगा। और गोचर का फलादेश पहले ही बता चुका हूँ, 50 से लेकर के 90% तक ये भी प्रभावी होता है। तो आपको विदेश जाने का मौका लग जाएगा और देवगुरु बृहस्पति विदेश का टूर भी आपको करवा सकते हैं। यहाँ से जो है सो पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके चतुर्थ भाव पर में, यहाँ पर में, जहाँ पर में 4 लिखा हुआ देख रहे हो, यानी कि यहाँ, जिसके कारण से देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो आपको इस समय में जमीन खरीदने का मन करेगा, जमीन खरीदने का मन करेगा। क्या कारण है उसका? कारण ये है कि ये आपको खर्चा करवाना चाह रहे हैं, इसलिए ज़मीन खरीदने का मन करेगा, मकान बनाने का मन करेगा, मकान से संबंधित काम करवाने का मन करेगा, गाड़ी लेने का मन करेगा, गाड़ी में कुछ इन्वेस्ट करने का मन करेगा। यह सब देवगुरु बृहस्पति के कारण। कुछ अचल संपत्ति में आपको पैसा लगाने का मन करेगा। ये सब किस चीज़ के कारण? तो देवगुरु बृहस्पति के कारण अचल संपत्ति में पैसा लगाने का मन करेगा। लेकिन आप करो ये सब, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत चीज़ों में पैसा नहीं खर्च होगा, सही चीज़ों में हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ों में पैसा खर्च करते हो तो वो आपका पैसा वेस्टेज जा रहा है, वो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, वो आपका पैसा जो है तो सही दिशा में नहीं जा रहा है।
तो इसीलिए आपको जो बृहस्पति खर्च करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो अगर आप चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग खर्च करते हो, क्योंकि वहाँ पे दृष्टि है, तब तो मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप निश्चित रूप से खर्च करो। लेकिन सतर्क भी कर देता हूँ कि बृहस्पति यहाँ पर में चतुर्थ भाव पर में दृष्टि के कारण आपको परेशानी भी देंगे। जैसे कि ज़मीन खरीदने की कोशिश करोगे उसमें परेशानी देंगे, मकान बनाने की कोशिश करोगे उसमें परेशानी देंगे, गाड़ी लेने की कोशिश करोगे उसमें परेशानी देंगे। लेकिन आपको उस परेशानी से घबराना नहीं है, उस परेशानी से टकरा करके उन चीज़ों को अचीव करना है, लेना है। देवगुरु बृहस्पति की जो है, अच्छा, जिसको छाती, हृदय अथवा फेफड़ा से संबंधित कुछ परेशानी होगा तो इस समय में वो परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है, वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ से आपके कुंडली के छठे भाव पर, यहाँ पर जहाँ 6 लिखा हुआ है, छठे भाव पर, तो जिसके कारण से जो है सो छठा भाव किस चीज़ का होता है, आपके पेट के निचले भाग का होता है। तो पेट के निचले भाग से संबंधित अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो परेशानी अभी अप हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। छठा भाव आपके दुश्मन का भी होता है, ये जो भाव है आपके दुश्मन का भी होता है। इस समय में दुश्मनों की संख्या भी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़ने लगेगा, दुश्मन ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। जानते हो यहाँ पर तो बृहस्पति ने आपको चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग मकान, गाड़ी और बंगला, मकान, जमीन, अचल संपत्ति लेने के लिए विवश किया, और यहाँ पर में यही बृहस्पति आपको कर्ज लेने के लिए भी विवश करेंगे। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप कोई फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो आपको लोन लेना पड़ जाएगा, मकान बनाने की सोच रहे हो कुछ पैसा खर्च करो, उसका कुछ किसी से पैसा लेना पड़ जाएगा, गाड़ी लेने की सोच रहे हो लोन लेना पड़ जाएगा। किसी न किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर में अगर काम करोगे इन सब के रिगार्डिंग, तो बृहस्पति देव पूरे वर्ष आपको लोन में रखने की, कर्ज में रखने की कोशिश करेंगे। अब ये आपको सोचना है कि वो कर्ज, वो लोन जो हमको लेना है वो किस चीज़ में सदुपयोग करना है। या तो इस 4th हाउस के अकॉर्डिंग जो है सो आप सदुपयोग कर लो, और नहीं तो पैसा तो जाना है, ये तो तय है। अब आपको खर्च कहाँ करना है इसका निर्णय आप करो। तो ये छठा भाव कर्ज का भी होता है, तो कुछ लोन वगैरह, कुछ कर्ज वगैरह भी आपके सर पर में डालने का प्रयास करेंगे अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति। आपको मैं बता दूं कि छठा भाव जो है केस मुकदमा का भी होता है। तो अगर किसी के घर में कोई केस मुकदमा चल रहा है तो इस समय में वो केस मुकदमा के कारण वो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो सकता है, परेशानी और बढ़ जाएगी। पेट से संबंधित जो है कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। आपके ऊपर में देवगुरु बृहस्पति के कारण किसी भी प्रकार का अपयश और कलंक लगने का भी जो है योग बन जाएगा, यानी कि आपको वो अपयश और कलंक का भी सामना करना पड़ेगा। मन थोड़ा सा दुखी भी रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से 9वीं दृष्टि 8, 9 आपके अष्टम भाव पर में, जहाँ पर में 8 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर में, तो ये भाव जो है हमारे काम में रुकावट का है, बाधा का है। तो काम में ये जो बागान बनाने की कोशिश करोगे, ज़मीन अथवा जो भी करने की कोशिश करोगे, आपको जो है सो 13 अप्रैल के बाद में पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति जो है सो काम में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, बाधा डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब आपको टकराना है, आप टकरा करके इस 4th भाव के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट वो दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करो और उस पर में काम करो। अचानक से कुछ धन लाभ भी करवा देंगे। जो लोग विदेश में जा कर के परमानेंट सेटल होना चाहते हैं अथवा जाना चाहते हैं उनके लिए बृहस्पति देव योग भी बना रहे हैं। आपको बता दूं कि लेकिन कुंडली में भी वो योग होना चाहिए, तभी जा कर के जा पाओगे। और कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना बना रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत। 13 अप्रैल के बाद जो है सो देवगुरु बृहस्पति के अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। अगर कोई पुरुष है तो वो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करे। अगर कोई महिला है तो नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करे। अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली की जांच करवा करके जो है सो अपना काम, जो भी मंत्र वगैरह का जाप करना है, जो भी जाप करना है, जो भी करना है वो आप कुंडली की जांच करवा करें। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो आप जो है सो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः पुरुष और नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः महिला,
मंत्र का जाप करें। अगर कुंडली की जांच नहीं करवाना चाहते हो अथवा फीस देने की अभी पैसे नहीं है तो आप ये उपाय करें। अभी नहीं, 13 अप्रैल के बाद से जो है इस मंत्र का जाप करना है आपको मैं बता दूं कि अब शनि का फलादेश करने का समय आ गया है, तो अब शनिदेव का फलादेश करता हूं। आपको यहाँ पर में कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा अभी जैसे ही मैं शनि का फलादेश करना शुरू करूँगा, क्योंकि कुछ रिजल्ट जो मैंने बृहस्पति के बताए हैं वहाँ पर में शनिदेव हो सकता है, अभी मैं करूँगा तो पता चलेगा कि उसको कट करने का प्रयास करेंगे। अगर बृहस्पति देव वहाँ पर में बहुत लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है शनिदेव वहाँ पर में उसको क्रॉस करने का कोशिश करें, काटने की कोशिश करें। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं होगा कि शनिदेव उस रिजल्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका रिजल्ट ये कतई नहीं होगा कि बृहस्पति जहाँ पर में खराब रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर में शनिदेव अगर अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो बृहस्पति के खराब रिजल्ट को ही हटा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर में भी एक दूसरे को क्रॉस किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इसका अर्थ आप ये समझ लेना कि आपका जो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला था अब उसमें कमी आ जाएगी। अगर कोई बुरे चीज़ों को क्रॉस करके अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा है तो आप वहाँ पर में ये समझ लेना कि जो बुरा रिजल्ट हमको ज़्यादा मिलने वाला था वहाँ पर में कमी आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ये स्केल लेने का मन है, आपके पास में 25 रुपये नहीं है, आपकी मम्मी पूरी विरोध में है कि आप इस स्केल को नहीं ले सकते, आपको स्केल लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं लेने दूंगा अथवा पैसे जो है मैं नहीं दूंगी, लेकिन आपका मन है। अब घर में टेंशन तनाव हो रहा है, आपको लेना है स्केल। उधर से कई जगह से पिताजी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, किस बात के लिए इतना टेंशन में हो। आपने बताया कि स्केल लेना है, इसके लिए मम्मी पैसे नहीं दे रही। मम्मी अभी भी विरोध में है, वो नहीं चाह रही कि आप स्केल लो, लेकिन पिताजी ने आपको 25 रुपये दिए और कहा कि जाओ चुपचाप स्केल लेकर के अपना काम कर लो। यानी कि मम्मी जो विरोध में थी वो अभी भी विरोध में है। विरोध के कारण आपको बहुत टेंशन तनाव परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन पिताजी जो सपोर्ट में आ गए तो आपको जो है सो ये स्केल खरीदने के लिए पैसा प्राप्त हो गया। बस वही चीज़ एग्जाम्पल बस अच्छे तरीके से अगर समझ लोगे तो आप सब कुछ जो है समझ लोगे। कुंडली में एक दूसरे को अगर कोई क्रॉस कर रहा है, काट रहा है तो अब शनि का फलादेश बताता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करो। आप देख लो कि 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव जो हैं सो आपके कुंडली के एकादश भाव में रहने वाले हैं। यानी कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अब कैसे कैसे क्या क्या, वैसे कुछ लोग कहेंगे कि शनिदेव इस कुंडली में मारक ग्रह हैं, लेकिन मारक बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि शनि और मंगल में बड़ी शत्रुता है जिसके कारण से ये अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं कमेंट में पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको डीपली अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं उतना उत्तर अगर आपको वीडियो में अगर देने लगूँगा तो फिर आपका राशि फल स्किप होकर के उसी पे चर्चा होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम अपना काम करते हैं। शनिदेव का रिजल्ट आपको बताता हूँ। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को 12:18 PM से लेकर के 12 जुलाई 2022 को 10:28 PM तक जो है सो आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। अब इस समय में शनिदेव का क्या क्या रिजल्ट होगा वो बड़े गौर से समझने की आप कोशिश करना। शनिदेव इस समय में आपके आय को बढ़ा देंगे, आपकी आमदनी में वृद्धि कर देंगे, आपको विशेष तौर पर में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उपलब्धि की विशेष प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। महत्वाकांक्षाएं जो आपकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, आप बहुत परेशान थे ये सोच सोच करके कि क्या भगवान मेरे लिए भी है, मेरा भी सुनेगा, मेरी भी कभी इच्छाएं पूरी होंगी, तो आप ये समझ लो कि भगवान शनिदेव आपकी सुनने के लिए तैयार है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर निश्चित रूप से जो है वो पूरी होंगी। बड़े भाई बहन से लाभ का भी योग बनाएंगे शनिदेव, सीनियर्स से सपोर्ट दिलवाएंगे, और जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था शनिदेव भी इस समय में उनके बच्चों के विवाह का योग बनाएंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को कान से संबंधित परेशानी थी शनिदेव भी उस परेशानी को कम करने का प्रयास करेंगे। अपने भाव में समग्र है, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी। तीसरी दृष्टि शनिदेव की जो है आपके मस्तक पर में यानी कि लग्न पर में, जहाँ पर में 1 लिखा हुआ है यहाँ पर में, तो शनिदेव जो है 1 यानी कि प्रथम भाव के अकॉर्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे।
जैसे कि आपके शरीर के रंग रूप को बड़ा आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे, श्याम ही सही लेकिन बड़ा सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों के बीच में आपका एक पर्सनालिटी झलकेगा। शनिदेव जो है सो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके शरीर में एक गजब की शक्ति का आपको आभास होगा। ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे, दिमाग थोड़ा सा चंचल कर सकते हैं, मन थोड़ा सा चंचल जरूर कर सकते हैं। विवेक से काम लोगे, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। कुछ ऐसा काम करोगे जिसके कारण से आपको अपने आप पर में गर्व होगा और आपके घर वालों को भी आप पर में गर्व होगा। बड़े ही विनम्रता के साथ और अच्छे स्वभाव के साथ लोगों के साथ पेश आने का आप प्रयास करोगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर में, अब देख लो यहीं पर में एक दूसरे के रिजल्ट को कैसे ये क्रॉस कर रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है सो 13 अप्रैल तक, क्रॉस यहाँ पर में नहीं हो पाया वैसे, देवगुरु बृहस्पति जो है सो 13 अप्रैल तक यहाँ पर से दृष्टि के कारण जो है सो पुत्री प्राप्ति का योग बना रहे थे। लेकिन शनिदेव फिर 29 अप्रैल के बाद और 12 जुलाई से पहले यहाँ पर मैं जिसको संतान होने वाला है एल नाम वालों को, उसको पुत्री प्राप्ति का योग बना रहे हैं। नहीं क्रॉस हुआ, बच गया। तो शनिदेव के कारण जो है इस समय में आपको पुत्री, अगर कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा तो शनिदेव के का भी सपोर्ट मिल जाएगा उसको और आपको पुत्री प्राप्ति का योग बन जाएगा। और इसे शनिदेव के कारण जो है सो संतान के परफॉर्मेंस में भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। विद्या बुद्धि में आपका खुद का भी विकास होगा, यश में वृद्धि का योग बनेगा, चाहने वालों की संख्या भी जो है सो बढ़ेगी, धर्म का काम भी करोगे और मंगल कार्य भी आप कर पाओगे। ननिहाल पक्ष से भी शनिदेव कुछ लाभ दिलवाने का आपको प्रयास करेंगे। जिसको भी छाती अथवा हृदय के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो शनिदेव उसको निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि यहाँ से 8, 9, 10 आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर। अब शनिदेव भी जो है इस समय में आपको विदेश जाने का योग बना रहे हैं। अब शनिदेव के कारण क्या होगा कि काम में कुछ बाधा जरूर आएगी, कुछ परेशानी जरूर आएगी, लेकिन अचानक से धन लाभ भी देने का योग बनाएंगे। विदेश यात्रा का भी योग बना रहे हैं, लेकिन चोट वगैरह लगने का भी साथ में योग बना रहे हैं, दुर्घटना का भी। तो ये थोड़ा सा संभल करके 2-3 केस में आपको संभल के रहना होगा। बाकी सभी का सभी रिजल्ट शनिदेव का इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो है शनिदेव चले जाएंगे 12 जुलाई 2022 के बाद आपके कुंडली के दशम भाव में मकर राशि में, और पूरे वर्ष पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। शनिदेव का भगवान की कृपा से एल नाम वालों के लिए जो है इस वर्ष में रिजल्ट हर मामले में अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर में आने के कारण शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब जिसके कारण से आप देख लो कि 12 जुलाई के बाद आपके कुंडली में शश नामक राजयोग के उदय होने का समय आ गया। यानी कि आपके जन्म कुंडली में अगर शनिदेव अगर थोड़ा सा भी अच्छा होंगे, बलवान होंगे, योग कारक ग्रह होंगे, 6, 8, 12 में नहीं होंगे, नीच के नहीं होंगे, तो आपको शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि पिता से धन लाभ का योग बना देंगे, पिता से बेनिफिट का योग बना देंगे। आपको जो है सरकार से, अगर किसी को सरकारी नौकरी का कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, एल नाम का व्यक्ति है, जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का अगर योग है, तो आपको बता दूं कि इस समय में जो है शनिदेव आपको 2022 में मकर राशि में जब से आए हैं, यानी कि 12 जुलाई 2022 के बाद जो है सो गवर्नमेंट जॉब का भी योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं एल नाम वालों के लिए। तो जिन लोगों के कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग होगा, इस साल में होगा, कुंडली में भी वो ग्रह चल रहा होगा, तो आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का जो है योग शनिदेव बना रहे हैं और सरकार से जो है सो बेनिफिट भी आपको दिलवाएंगे। अगर कोई बंदा है जो काम धंधा करता है, अपना बिजनेस करता है, भगवान शनिदेव की कृपा से उसका काम धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा, बड़ा ही सुखद चलेगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है आप ले पाओगे। जो लोग किसी पद पे हैं, पोजीशन पे हैं, उनको इंक्रीमेंट मिलने का योग बन रहा है, प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है, वो एक विशेष पद को हासिल कर सकते हैं। हाथ में पावर मिलने का भी योग बन रहा है, आपके अधिकार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजयोग के उदय का भी समय होगा।
शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, यहाँ पर। तो जो लोग विदेश जाकर के काम करना चाह रहे थे, इस समय में अब शनिदेव के पास उनको विदेश जाने का योग बन गया। अगर कुंडली में भी ये योग बन रहा होगा तो शनिदेव अभी आपको विदेश भेज देंगे जुलाई के बाद। खर्चा में जरूर कुछ वृद्धि कर देंगे। धनहानि का योग भी कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बना देंगे। विदेश यात्रा का योग बना देंगे। अस्पताल में कुछ छोटा मोटा खर्चा भी आपका जा सकता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, अब यहाँ पर में भी शनिदेव आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि सुख में वृद्धि करने का योग बन गया, आपके सुख में वृद्धि हो जाएगी। माता से भी विशेष लाभ का योग बन गया। अगर कोई बंदा है एल नाम का, उसकी माँ अगर कोई जॉब कर रही है, कहीं पर में कुछ काम कर रही है, कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, तो उनके लिए भी शनिदेव बढ़िया रिजल्ट देंगे। यानी कि उनको भी प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह का योग बन गया, उनके लिए भी रिजल्ट पक्ष में आ जाएगा। भगवान शनिदेव कृपा से भी मकान बनाने का योग बन रहा है। अगर कुंडली में अगर योग होगा तो मकान भी इस वर्ष बनेगा आपका। जमीन खरीदने का भी योग बन रहा है। अचल संपत्ति प्राप्ति का आपके लिए योग बन रहा है। आप लोन कितना लोगे। गाड़ी खरीदने का भी आपके लिए शनिदेव योग बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड धन, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो धन आने का भी योग बन रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित, छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो शनिदेव के पास इस समय वो परेशानी दब जाएगी। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव की जो है सो दसम दृष्टि 8, 9, 10 आपके सप्तम भाव पर में, वाह, यानी कि यहाँ पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के विशेष सुख का योग बन गया। जिसका विवाह नहीं हुआ है, बृहस्पति के समय में नहीं हो पाया, तो शनिदेव एक बार फिर से उसको योग बना रहे हैं। उसके विवाह का योग बन रहा है। एल नाम वाले व्यक्ति का विवाह भी इस समय में हो जाएगा। काम वासना में भी अधिकता करेंगे शनिदेव। काम और वासना, सेक्स के प्रति आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शनिदेव कृपा से वो आपकी पूर्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी जो है आप वृद्धि ही करेंगे। आपका रिजल्ट जो है भगवान की कृपा से दैनिक व्यवसाय, यानी कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका रोज़ का इनकम है, यानी कि 5 रुपये वो रोज़ कमाता है, तो शनिदेव का जब यहाँ पर में दसम भाव पर में राजयोग बन रहा है, तो इस समय में उस व्यक्ति का जो है वो 5 रुपये, 6 रुपये, 7, 8, 9, 10 यानी कि बढ़ता चला जाएगा। रोज़ का जो इनकम है उसका, रोज़ का जो व्यवसाय है उसका, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में वो अच्छा करेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी आ रही थी तो भगवान शनिदेव की कृपा से वो परेशानी भी दब जाएगी। अभी जो दुश्मन है अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा इस समय में, तो आप ये मान के चलो कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वाली बात आप मान के चलो। यानी कि अगर आपसे टकराने की कोशिश की तो वो अपना इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन दौलत सब खोएगा और सफलता के नाम पर में उसको हाथ लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ 0। अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो भगवान शनिदेव कृपा से वहाँ पर में भी बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ परेशानी का जो है सो योग बन जाएगा। कुछ परेशानी आपको होगी। कुंडली में अगर आपका शनि अच्छा नहीं है, कुंडली में अगर शनि बुरा रिजल्ट देने वाला है, अथवा आपको पता ही नहीं है कुंडली आपकी क्या है, कुछ भी नहीं पता, आपके पास में कुंडली जांच करवाने के लिए, दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो आंख बंद करके प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप जल देना शुरू कर दो। आंख बंद, सीधा कुछ मत सोचो, प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर दो। और प्रत्येक शनिवार को कम से कम 5 माला, अगर पुरुष हो तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दो रुद्राक्ष के माला पर में। अगर आप महिला हो तो प्रत्येक शनिवार को नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। पीपल के पेड़ में जो जल दोगे तो तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें थोड़ा सा शक्कर, यानी कि शक्कर, चीनी नहीं, गुड़ अथवा थोड़ा सा काला तिल डाल करके, गुड़ और तिल दोनों डाल करके आप शनिदेव को पीपल के पेड़ में चढ़ाया करो। और अगर घर के आसपास में आजू बाजू में कोई शनिदेव का मंदिर है
तो वहाँ पर मैं सरसों का तेल अथवा तिल के तेल का दीपक जो है शनिवार के दिन जलाया करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अगर गुरु आपके कुंडली में मारक है 6, 8, 12 में अथवा नीच का बैठा हुआ है तो गुरु का भी रिजल्ट आपको पूर्ण मिल नहीं पाएगा, इसलिए तुरंत गुरु का उपाय शुरू कर दो। अगर आप पुरुष हो तो दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करो। अगर संभव हो तो 1 माला रोज करो, नहीं तो 7 बार करो। और अगर महिला हो आप तो नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का दैनिक रूप से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार, यानी कि 1 माला आप जाप करो। आपके लिए भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है सो सामने लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो यही थी राशिफल एल नाम वालों की जो विस्तृत जानकारी हमने देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप समझ चुके होंगे क्या कैसे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इतनी विस्तृत जानकारी इतनी शांति तरीके से, इतने सहज तरीके से, इतने आसान भाषा में और इतनी ज़्यादा और इतनी बृहद जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी। और ऐसे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज जो आपने ये वीडियो देखी है वो लास्ट तक देख पाए या नहीं, क्योंकि लास्ट तक हर किसी के बस की बात नहीं है देखना। जिसका उतना पैसेंस है, जिसके ऊपर में राधा रानी की कृपा है, वही पूरा वीडियो को देख करके और सभी बातों को समझने की कोशिश कर सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस में कम से कम लगा दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर दें। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे कहने का इंतज़ार कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।